ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का जन्म की तारीख 22 तारीख हुआ है उन लोगों के विषय में। अब किसी भी महीने के 22 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों का मूलांक 4 हुआ। 4 मूलांक वालों के जीवन के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया है, परंतु अलग अलग जन्म की तारीख के अनुसार आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर किसी भी महीने के 22 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका जीवन कैसा होता है, उनका रूप रंग कैसा होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी होती है, आर्थिक स्थिति कैसी होती है और उनका वृद्धावस्था कैसा जाता है, इस बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग मूलांक नहीं निकालना चाहते हैं तो 22 तारीख को आप जोड़ लीजिए, 2 + 2 = 4। इस तरह से 22 तारीख के जन्म लेने वालों का मूलांक 4 हुआ। 4 नंबर वाले लोगों का आप देखोगे कि ये बड़ा गोल चेहरा होता है, चेहरा भरा हुआ होता है, मध्यम कद के होते हैं और बड़े फुर्तीले होते हैं। कोई भी काम करते समय ये चूँकि थोड़े जोशीले होते हैं लेकिन बहुत सीधे, सरल और भावुक बहुत होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 2 + 2 2 अंक का स्वामी चंद्रमा होता है, तो जब जिसके जीवन में चंद्रमा 2 हो जाए तो उसका जीवन कितना भावुकता से भरा हुआ होता है। चंद्रमा भावुक होता है, चंचल होता है, निश्चल होता है, मीठे वचन बोलने वाला होता है। यह सब सारे गुण आपको मूलांक 4 यानी कि 22 तारीख के लोगों के भी मिलेगा। 22 तारीख के लोग जो होते हैं ये बहुत सरल बुद्धि के होते हैं और बड़े दयावान होते हैं। इनके दयावान होने का इनका दूसरे लोग खूब लाभ उठाते हैं। एक प्रकार से आप देखोगे कि 22 तारीख वाले लोगों का जीवन इस तरह होता है कि ये जहाँ नौकरी करते हैं तो यह अपने काम में बड़ी मेहनत करके उस कंपनी को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन जैसे ही वो कंपनी खूब चल गई, खूब अच्छा उसमें धन आने लगा, तो कंपनी के लोग, विशेषकर उसके जो मुखिया हैं, वो इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं। इसी तरह से ये लोग जहाँ भी रहते हैं अपने काम में मेहनत खूब करते हैं, लेकिन इनके जीवन में धोखा बहुत होता है। मैंने आपको बताया कि ये बड़े सीधे और सरल विचार के होते हैं। अब इनके विषय में हम आपको पूर्ण रूप से विस्तार से बताएंगे। अब आप चार्ट में देखिए कि 1 नंबर यानी कि हर्षल, 4 नंबर का मूलांक का स्वामी हर्षल यानी कि राहु होता है और राहु 1 अंक के साथ बैठा हुआ है। वैसे तो सूर्य 1 नंबर और 4 नंबर का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु यहाँ पर आप पाओगे कि 4 मूलांक के लोग जो होते हैं वह अलग अलग विचार के होते हैं। जैसे एक बाप के 4 बेटे होते हैं, इसी तरह एक मूलांक के 4 अंक होते हैं, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख। अब 22 तारीख वालों का जो जीवन होता है ये शुरू से मेधावी होते हैं, पढ़ने लिखने में ये होशियार होते हैं। पढ़ाई के अलावा भी ये अन्य विषयों पर अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, पकड़ रखते हैं। पढ़ाई के दौरान ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि इनका उच्च शिक्षा प्राप्त हो, लेकिन घर में कुछ आर्थिक समस्या होने के कारण
या बड़ा परिवार होने के कारण लोग इनको उतना आगे बढ़ने में सहयोग नहीं देते हैं। यही कारण है कि कभी कभी ये अपने परिवार के लोगों से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाता है, लेकिन ये अपने इस कमी को यानी अपनी इस आर्थिक समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ये लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी कोई साइड में बिजनेस, नौकरी छोटा मोटा करने लगते हैं। ये किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। तो जो सूर्य हर्षल का है, तो चूंकि ये थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ये लोगों का भला करेंगे, लेकिन जब वही लोग इनको उल्टा बुरा करेंगे तो ये बहुत बुरा मान जाते हैं। इसी कारण से ये कभी कभी तो ये स्वेच्छा से ही नौकरी छोड़ देते हैं, और नहीं तो इनके ऊपर अगर किसी तरह का अनैतिक दबाव आया तो ये वहां रहना पसंद नहीं करते हैं। 2 नंबर, अब 2 नंबर बुध के घर में बैठता है। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्र बुध की युति अब ज्योतिष शास्त्र में भी अच्छी नहीं मानी गई है। इसी तरह से जिन लोगों का जन्म की तारीख 22 है, ये लोग धन कमाने के लिए कई कोशिश, कई प्रयास करते हैं। इनको छोटा काम भी मिला तो ये काम कर लेते हैं। इनको धन से प्रेम होता है, लोगों की सहायता करना। अब ये बड़े भावुक होते हैं, तो कभी कभी ये आर्थिक सहायता भी लोगों को कर देते हैं। लेकिन ये जिसको धन देते हैं वो इनका धन भी लेता है और अपने को बड़ा बुद्धिमान, होशियार, चालाक समझता है, और इनको मूर्ख समझता है, क्योंकि धन इनसे ले लिया। तो एक प्रकार से देने का जब नंबर आता है तब उसके नखरे चालू हो जाएंगे, अभी नहीं है, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, दे दूंगा। और ये बेचारे भावनाओं में बहकर जो एक बार मदद कर देते हैं, ये भी देखा गया है कि वो व्यक्ति अगर दोबारा फिर परेशानी में पड़ जाए तो ये फिर उसकी मदद कर देते हैं। यह अपने को कठोर नहीं बना पाते हैं। यही कारण है कि धन तो ये कमाते हैं, लेकिन धन को लोगों के सेवा भाव में लगा देते हैं। धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ के बड़े कट्टर पाठ करने वाले होते हैं। इनकी यही उदारपन इनको स्वच्छ विचारधारा का बनाता है। शुक्र, अब 3 नंबर का स्वामी शुक्र हुआ। अब आप देखोगे कि 22 तारीख यानी कि मूलांक 4 वालों के ज्यादातर ग्रह उल्टे पुल्टे एक दूसरे के विपरीत ग्रह के साथ बैठे हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है, गुरु के साथ शुक्र बैठा हुआ है। गुरु और शुक्र की कभी नहीं जमती है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र जानते हैं उनको पता है कि ना गुरु शुक्र को पसंद करता है, ना शुक्र गुरु को, दोनों गुरु हैं। अब यही कारण है कि इनके शिक्षा दीक्षा के मामले में ये पढ़ना कुछ चाहेंगे, लेकिन कम अंक आने के कारण इनकी पढ़ाई जबरदस्त मजबूरी बस दूसरे विषय में पढ़ाई एडमिशन लेना पड़ेगा। ये भी अनमने मन से पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते तो कभी कभी ये बोर होकर अपनी अधूरी शिक्षा छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग धैर्यवान होते हैं, विशेषकर 22 तारीख जन्म लेने वाले। पढ़ाई लिखाई में अगर इनके घर वालों का पूरा सहयोग इनको मिलता है तो ये अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करते हैं। वैसे ये भी देखा गया है कि ये जो पढ़ाई करते हैं उसका इनको लाभ नहीं मिलता है। ये पढ़ाई किसी और विषय का करेंगे, नौकरी किसी और विषय में और जगह पर मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये बड़े सूझबूझ वाले होते हैं, प्लानिंग करने में बड़े अग्रणी होते हैं, किसी भी समस्या का समाधान न मिले, लेकिन अगर 22 तारीख का व्यक्ति वहां पर है तो वो उसके तुरंत कैसे उस सफल होना है वो मंत्र ढूंढ ही लेते हैं। याददाश्त के ये बड़े तेज होते हैं और याददाश्त के साथ साथ सूझबूझ भी इनमें खूब कूट कूट कर भरी होती है। यही कारण है कि 22 तारीख वालों का जो जीवन होता है
वो शुरुआती दौर में तो बड़ा संघर्ष, आर्थिक समस्या, पारिवारिक कलह इत्यादि से ये घिरे होते हैं। लेकिन जब ये अपनी उम्र के 22 वर्ष पार कर लेते हैं 23वें वर्ष में, तो इनका जो 22वां वर्ष होता है वो बड़ा अलौकिक होता है। यहीं से इनके जीवन में धन अच्छी तरह से आना प्रारंभ हो जाता है। अगर ये पढ़ाई करते हैं तो 22 वर्ष की उम्र में इनको बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त हो जाती है और फिर ये यहाँ से अपने काम में लग जाते हैं। आप देखोगे कि ये जो भी काम करेंगे बिना किसी सहायता के, बिना किसी के सहयोग के, खुद इंटरव्यू देके अपनी परीक्षा खुद पास करना पसंद करते हैं और ये सफल होते भी हैं। यही एक विशेषता ये है कि ये अपने अधिकारियों को सीमित समय से मतलब अधिक सम्मान देने लगते हैं। शुरू में तो इनको बहुत अच्छा लगता है, श्रीमान जी, सर जी, ये वो। बाद में सर जी को जब ऐसा लगता है कि सर जी इनके ऊपर दबाव डालने लगते हैं, क्योंकि सर जी जो मामूली सर जी हैं वो भी बिल्कुल तने रहते हैं। अब उनको सर जी कह दिया, वो भी 22 तारीख वाले मूलांक 4 वालों ने अगर किसी को श्रीमान जी बोल दिया तो उनके घमंड, अहंकार ऑटोमेटिक आ ही जाता है। यही अहंकार 22 तारीख वालों के ऊपर उल्टा पड़ता है। अगर ये सीमित सम्मान दें, सीमित सलाह मशवरा दें तो इनका जीवन, नौकरी चाकरी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन ये अधिक सम्मान देने के कारण समय के बड़े पाबंद होते हैं। हमेशा अपने समय से ही ये ऑफिस जाएंगे, बल्कि 2, 4, 5 मिनट पहले जाएंगे। लेट तो इनको कभी जीवन में पसंद होता ही नहीं है। जबकि अन्य लोग लेट लतीफ आएंगे, ये उनको 2, 4 बातें कहेंगे भी, कभी कभी तो ये अपने अधिकारियों को भी टोक देते हैं। लेकिन अपने समय के ये बहुत पाबंद होते हैं। इसीलिए जहाँ भी काम करते हैं, कोई छोटी से छोटी कंपनी है, उस कंपनी को भी ये बहुत बड़े ऊंचाई तक ले जाते हैं। इनकी देखी देखा इनके स्टाफ के लोग भी कोशिश करने लगते हैं समय से आने का। लेकिन अगर ये सरकारी नौकरी में हैं तो भी ये अपने समय के पाबंद होते हैं। समय में ये किसी तरह का समझौता नहीं करते। 4 नंबर नेपच्यून, केतु। अब आप देखोगे कि 4 नंबर का तो स्वामी राहु हर्षल होता ही है। वहां पर नेपच्यून यानी वरुण केतु को बोलते हैं। केतु बैठ गया तो राहु और केतु एक साथ हो गए। अब ये जो सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, सलाह मशवरा भी अपने अधिकारियों को देंगे, अपने सहपाठियों को, अपने यूनिट को देंगे। लोग सुनेंगे तो इनकी बहुत बात ध्यान से, लेकिन अमल नहीं करेंगे। ये चीज इनको बहुत बुरी लग जाती है। दूसरी चीज ये है कि ये कभी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करते। इनके सामने कोई छोटा सा फूहड़ मजाक भी कर ले तो ये बहुत बुरा मान जाते हैं। यही कारण है कि ये तुरंत निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय चाहे इनकी दोस्ती 10 साल की हो, 20 साल की हो, कितनी भी पुरानी हो, लेकिन अगर इनके सम्मान में कोई कमी आई, किसी ने इनको गलत मजाक कर दिया, तो ये दोस्ती तोड़ने में भी तुरंत कोई संकोच नहीं करते हैं। यही कारण है कि इनके पुराने दोस्त बहुत कम रहते हैं। वैसे तो नए दोस्त इनके बनते रहते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार जो निश्चल स्वभाव होता है, तो वो व्यवहार देखकर लोग इनके बहुत करीब आते हैं। इनसे दोस्ती करना, इनसे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन वो सलाह ये दूसरों को तो देंगे, लेकिन अपने जीवन में ये अमल बहुत कम कर पाते हैं। ये निर्णय लेने में जो जल्दबाजी करते हैं वो कभी कभी इनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। विशेषकर नौकरी बदलना, कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि दूसरी नौकरी इन्होंने ढूंढा नहीं, पहली नौकरी गुस्से में छोड़ दिया, तो जो बीच का समय होता है जब इनको एक प्रकार से बेरोजगार की समस्या आ जाती है तो ये बहुत विचलित हो जाते हैं। उस दौरान ये घर में चिड़चिड़े हो जाएंगे, मित्रों से भी अधिक बातचीत नहीं करेंगे, हमेशा बस नौकरी ढूंढने के जुगाड़ में ही लगे रहेंगे। इनको नौकरी बदलने से पहले दूसरी नौकरी जरूर ढूंढ लेना चाहिए, तब पहली नौकरी छोड़ना चाहिए।
इनका अचानक निर्णय इनके लिए हमेशा हानिकारक ही होता है। बुध 5 नंबर। अब 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध के साथ शनि बैठा हुआ है। यह अपने पैसा धन कमाने के लिए ये बहुत प्रकार के नीति प्रयोग करते हैं। विशेषकर धन के लिए अगर इनको दूर दराज की यात्रा करनी पड़ती है तो बड़ी खुशी खुशी ये यात्रा करते हैं। यात्रा करते जाएंगे, पहले अपने व्यापार बिजनेस की बात करेंगे। जिस काम के लिए ये आए हैं वो काम ये पहले करेंगे, बाद में अपना घूमना टहलना ये रखेंगे। तो इनको व्यापारिक यात्रा हमेशा सफल होती है। व्यापार के साथ साथ ये अगर कंपनी के काम से भी कोई यात्रा करते हैं तो कंपनी का काम पहले करेंगे, इसके बाद में ये फिर टहलना। और वैसे भी ये ज़्यादा टहलना घूमना फिजूल खर्ची ये करते कम है। वैसे तो ये देखा गया है कि ये पहनने ओढ़ने के अच्छे वस्त्र आभूषण के शौकीन होते हैं, लेकिन बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही ये फिजूल खर्ची करेंगे, कभी ये दिखावापन नहीं करते हैं। यात्राओं के मामले में देखा गया है कि इनको जीवन में दूर दूर की यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ती है और इनके जीवन में यात्रा करने का अवसर प्राप्त भी होता है और ये उस यात्रा का लाभ उठाते भी हैं। हमेशा इनकी यात्रा सफल होती है। ये जिस काम के लिए यात्रा करते हैं वो काम बिल्कुल सफल होकर ही रहता है, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग होती है, इनकी जो सूझबूझ होती है, बात करने का जो तरीका होता है कि ना काम होते हुए भी सामने वाला इनकी बातों से इतना प्रभावित होता है कि इनका काम करके ही देता है। मंगल। अब 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के अंक के साथ मंगल बैठा हुआ है। अब एक प्रकार से आप देखो कि मंगल शुक्र की युति, ज्योतिष शास्त्र में मंगल शुक्र की युति को लोग, जिसके कुंडली में होता है, लोग उसको बहुत कामी समझते हैं, बहुत रोमांटिक समझते हैं, बहुत अधिक वो मौज मस्ती करने वाला होता है। यह सारे गुण 22 तारीख वालों में होते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि ये प्रेम में कई बार धोखा खाते हैं। कभी कभी तो ये इतने भावुक हो जाते हैं अपने मित्र के प्रेम के चक्कर में कि ये बहुत निगेटिव सोचने लगते हैं, क्योंकि इनके जीवन में लोग इनको धोखा देते ही हैं। ये मैं पुरुष प्रधान कुंडली बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 22 तारीख के लोगों को जीवन में प्रेम 2 से 3 बार होता ही है, और कोई भी प्रेम इनका हल्के में नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ी भावनाओं से दिल पे बात ले लेते हैं। किसी से दोस्ती हुई, किसी लड़की से जान पहचान मित्रता चालू हुई, तो ये बड़े दिल से उसको प्रेम करने लगेंगे। कुछ दिन तो इतना चलेगा कि जैसे घनिष्ठ के दोनों बिल्कुल शादी करने वाले हैं, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसा आप समझोगे। लेकिन कुछ दिनों बाद अब इनकी एक आदत ये है कि ये लोगों की कमी पकड़ लेते हैं और बोल देते हैं। ये सूझबूझ यहाँ पर बिल्कुल नहीं करते हैं। ये अपनी प्रेमिका की कोई भी कमी हुआ, जैसे वो बहुत अच्छे ड्रेस पहन के आई, इनको दिखाने के लिए, देखो बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो उसमें इनकी नज़र ऑटोमेटिक पड़ ही जाती है कि अरे इसमें ये बटन टूटा हुआ है या ये जगह पे सिलवट पड़ी हुई है। कोई ना कोई कम, प्रशंसा बहुत बाद में करेंगे, कमी पहले, मामला किरकिरा कर देते हैं। और यही किरकिरापन आगे चलकर इनकी प्रेमी प्रेमिका के दोस्ती में दुराव आ जाता है। वो दुराव ये बहुत प्रयास करते हैं वापस उस मित्र को पाने के लिए, लेकिन आप देखोगे कि 22 तारीख वाले कितना भी कोशिश कर ले, एक बार जो मित्रता टूट गई वो वापस इनकी प्रेमिका इनको मिलती नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद इनको नई मित्रता, नई मित्र मिल जाती है, उसके साथ ये बहुत भावुक जुड़ जाते हैं और इनकी भावनात्मक प्रेम सच्चा प्रेम होता है, निश्चल प्रेम होता है। ये उसके उन्नति के लिए हर वो प्रयास करते हैं,
कभी कभी तो ये उसको आर्थिक सहायता भी देते हैं, लेकिन एक कमी इनकी यही पाई जाती है कि ये उसकी प्रशंसा झूठी नहीं कर पाते हैं। अब आपको पता ही होगा कि जब तक आप झूठी प्रशंसा करोगे नहीं, दो को चार बताओगे नहीं, कोई प्रेम का आपके पास टिकने वाली नहीं है। ये इस युग की विशेषता है। अब इनको दो है तो ये एक ही प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा हुआ तो ठीक है, कपड़े अच्छे हैं, गहने अच्छे हैं। विशेष बढ़ चढ़कर उसमें चार चांद लगाने का ये कोशिश नहीं करते हैं। और यही कारण है कि इनके जीवन में मित्रता तो होती है, लेकिन ज़्यादातर इनकी मित्रता असफल ही होती है। शादी के मामले में देखा जाए तो वैसे तो इनको 22 से 31 वर्ष के बीच इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद इनके 2 बच्चे होते हैं, कभी कभी 2 से 3 बच्चे भी होते हैं। इनको कन्या ज़्यादा होती है, पुत्र कम होता है, लेकिन कभी कभी इनको कन्या और पुत्र दोनों समान रूप से होते हैं। संतान के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। संतान इनके बड़े सुंदर होते हैं, बड़े विचारवान होते हैं और वृद्धावस्था में इनके बड़े सहायक होते हैं। 7 नंबर, अब आप 7 नंबर का स्वामी वरुण नेपच्यून यानी कि केतु होता है और केतु के घर में सूर्य बैठ जाता है। अब आप देखोगे कि जो 22 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है तो ये वैसे तो हर तरह के ये चालाक होते हैं, समझदार होते हैं, किसको चाशनी में उतारना है ये इनको खूब कला आती है। लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादातर ये अपने अधिकारियों को दिल से पसंद कम करते हैं। अधिकारी वैसे तो इनको एक समान रूप से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ कौतूहल होती है। ये अपने सहपाठी को, अगर इनके सहपाठी को कोई अधिकारी डांट दे, किसी गलत बात पर डांट दे, तो उस व्यक्ति को उतना दुख नहीं होगा जितना ये बुरा मान जाएंगे। फिर ये अधिकारी की कमी ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। और वैसे तो ये कभी अधिकारी के सामने एक बैठ कुछ नहीं बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो इस तरह से उसको व्याख्या करेंगे कि चुटकुलों में, बातों बातों में वो बात कह भी देते हैं। वैसे तो यह है कि उस समय इनका अधिकारी उस समय तो उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाता है, लेकिन जब बाद में वो बात समझता है तो बहुत बुरा मान जाता है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी इनकी माता जी से विचार कम मिलते हैं या मातृ सुख में कुछ कमी भी पाई जाती है। जैसे इनकी माँ बीमार रहे या माँ अन्य भाइयों के साथ, बहनों के साथ रहे, क्योंकि ये कई भाई बहन होते हैं और वैसे तो इनकी माँ इनका बड़ा ध्यान रखती है, इनके खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर, लेकिन वो इनके सीधेपन के कारण बहुत दुखी भी रहती है, चिंतित भी रहती है। कभी कभी इनको डांट फटकार भी देती है। इनकी उन्नति के लिए वो भी भगवान से हमेशा प्रार्थना करती है। ये भी वैसे तो अपनी माँ का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन ये चूंकि इनकी वाणी जो होती है, भाषा, ये सच बोल ही देते हैं, वो चाहे माँ हो, अधिकारी हो, पिता हो, कोई भी हो। समय का ये इंतजार नहीं करते हैं। इसी कारण से कभी कभी इनकी माँ भी इनकी बातों से बुरा मान जाती है या इनके पिताजी भी इनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन यह है कि मातृ पितृ इनका प्रेम बना रहता है। 8 नंबर, अब 8 नंबर का स्वामी शनि होता है और शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए कि चंद्र शनि विष योग बनता है जन्म कुंडली में। ठीक इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि इनकी माँ या तो इनसे अलग रहती है युवावस्था के बाद, या वो किसी तरह की अस्वस्थ रहती है, या इनकी माँ के साथ विचार कम मिलते हैं। क्योंकि ये जो भी कार्य करते हैं, बहुत से कार्य ऐसे भी कर डालते हैं, बहुत सी बातें ऐसे बोल देते हैं जो इनकी माँ को गलत लगता है। इनकी माँ इनको समझाती भी है, अच्छी बात करने की सलाह भी देती है, लेकिन ये
आप देखोगे कि 22 तारीख वाले इस कान से सुनेंगे, इस कान से भूल जाएंगे और फिर वही अगले दिन हरकत कर डालते हैं। तो इस कारण से इनकी माँ इनके कारण थोड़ा दुखी भी रहती है और इसके वजह से वो इनको समझाने की हमेशा चेष्टा करती रहती। 9 नंबर का स्वामी मंगल हुआ। अब आप देखोगे कि मंगल 9 नंबर के साथ गुरु बैठा हुआ है। 22 तारीख के जिन लोगों का जन्म हुआ है ये बड़े कट्टर धार्मिक होते हैं। पूजा पाठ करने में इनकी बहुत रुचि होती है और मंत्र श्लोक याद करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। जो मंत्र ये चाहे लेंगे उसको इतना कंठस्थ कर लेंगे कि वो कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। पूजा पाठ में ये बहुत सख्त पूजा पाठ करते हैं। अब ये इतने कट्टर धार्मिक होते हैं कि कोई इनके सामने इनके धर्म की बुराई कर दे ये तुरंत लड़ाई कर लेते हैं। कभी अपने धर्म के मामले में ये समझौता कर ही नहीं सकते। इसी तरह से ये वैसे तो ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होशियार होते हैं और भगवान के प्रति इनकी खूब आस्था होती है। ये खुद पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, व्रत उपवास भी ये करते हैं और आगे चलकर ये धार्मिक तीर्थ यात्रा भी करते रहते हैं। इस प्रकार से 22 तारीख के लोगों का जो जीवन होता है वो विशेषकर 31 वर्ष के बाद थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगता है। अब चूंकि जब ये अपना स्वतंत्र व्यापार या ऐसा कोई काम पकड़ लेते हैं जिसमें किसी का कोई रोक टोक ना हो तब इनका जीवन बड़ा सुखमय होता है। इससे ये खूब आर्थिक धन भी कमाते हैं और बहुत अधिक संपत्तिवान भी बनते हैं। बाद में इनका समाज में तो खूब नाम प्रसिद्धि होती है। घर में उनको उतनी मान प्रसिद्धि कम मिलती है लेकिन घर के बाहर इनकी मान प्रसिद्धि बहुत अच्छी होती है। युवावस्था के बाद जो इनके मित्र बनते हैं वो लंबे समय तक इनकी मित्रता चलती है और यही कारण है कि इनके पास घर, अच्छा घर, वाहन और अच्छे कपड़े, रहन सहन बहुत अच्छा होता है। इनकी धर्मपत्नी जो होती है वो बड़ी धार्मिक होती है, हमेशा इनको खुश रखना का प्रयास करती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि 22 तारीख को जिन लोगों का जन्म होता है अगर उनकी धर्मपत्नी का भी मूलांक 4 है तो इनका जीवन बड़ा अच्छा और सुखमय व्यतीत होता है। अगर इनकी धर्मपत्नी का मूलांक 4 नहीं है तो इनके जीवन में ग्रह कलह अक्सर देखी जाती है। कभी कभी तो ये ग्रह कलह इतना भयानक रूप ले लेती है कि अलगाव तक की नौबत आ जाती है। वैसे मैं 22 तारीख वालों को यही सलाह दूंगा कि हमेशा आप अपनी धर्मपत्नी की प्रशंसा कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। वो अगर आपको किसी तरह का खाना व्यंजन में कोई कमी रह गई है तो आप उसकी कमी बताने की बजाय उसकी झूठी प्रशंसा भी कीजिए, क्योंकि आज के समय में इसकी सबसे अधिक मांग है। आप प्रशंसा करोगे तो वो भी आपको हर तरह की खुश रखने की कोशिश करेगी और आपके बच्चे भी आप दोनों का प्रेम देखकर अत्यंत खुश और प्रसन्न रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक और YouTube पे चैनल है, आप और आपका भविष्य, जिसमें आप अपने जन्म कुंडली के बारे में, जीवन की हर समस्या के बारे में आप उस चैनल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर उस चैनल को देखते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा और गूढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। अब मैं मूलांक 4 यानी 22 तारीख के लोगों के जीवन के बारे की कुछ विशेष वर्षों के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। जब 22 तारीख वाले 4 वर्ष के होते हैं तो इनके घर में कुछ अच्छी खुशखबरी की बात होती है। वैसे 4 वर्ष का बालक को कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु 13 वर्ष की उम्र में यह आते आते काफ़ी समझदार होने लगते हैं, घर के कामकाज में पूरी हिस्सेदारी करने लगते हैं। जब ये 22 वर्ष की उम्र होती है
तब ये अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अपना या व्यापार या नौकरी में लग जाते हैं, धन यहाँ से ये कमाने लगते हैं। 31 वर्ष आते आते इनकी शादी भी हो जाती है और एक संतान भी हो जाता है। कभी कभी 31 वर्ष तक इनको 2 संतानें प्राप्त हो जाती हैं। 31 वर्ष के से लेकर 40 वर्ष के बीच का इनका जीवन बड़ा संघर्षमय होता है। यही समय इनके परीक्षा का सबसे बड़ा टफ टाइम चालू होता है, जिसमें इनका गृह कलह अगर हावी ना हो तो बाहर के जीवन में ये बड़े सफल होते हैं। इनको 31 से लेकर 40 वर्ष तक अपने धर्मपत्नी का किसी भी तरह अपमान नहीं करना चाहिए और दूसरी स्त्रियों के सामने तो कदापि नहीं करना चाहिए। जब ये 49 वर्ष के हो जाते हैं तब तक इनके पास घर, मकान, वाहन सब व्यवस्था हो जाती है। 49 वर्ष के से लेकर 58 वर्ष तक ये अपना धन पूंजी जमा करने में, बैंक बैलेंस बढ़ाने में, बच्चों की शादी विवाह इत्यादि में इनका समय व्यतीत होता है। 58 वर्ष की आयु इनके लिए बड़ा उत्साहवर्धक साबित होती है। जब ये 67 वर्ष के होते हैं तब इनके जीवन में कुछ वैराग्य की तरह पूजा पाठ, धार्मिक तीर्थ यात्रा इत्यादि ये करने लगते हैं और 76 वर्ष आते आते ये जीवन में पूर्ण रूप से वैराग्य और धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। मूलांक 4 यानी कि 22 तारीख के लोगों को अगर गृह कलह है, इनको एसिडिटी या पेट से संबंधित कोई समस्या कभी कभी होती है तो इनको गोमेद धारण करना चाहिए और विशेषकर गणेश भगवान की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होगा। आपको भूरे रंग का पेन, रुमाल कुछ अपने पास रखने से आपको विशेष उन्नति होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 22 तारीख के लोगों को जन्म के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।